हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से हमें क्या दिखाना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स कैसे हम दिखाते हैं, तो डी की वैल्यू फाइंड करके ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है और लेस देन 0 है ना। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम समझ चुके हैं डी की वैल्यू फाइंड करना, तो हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो d is equal to what? Value of a is here 2, b is equal to minus 3 and c is equal to 5. Then d is equal to b square minus 4ac. d is equal to, this is minus 3 square minus 4 into, putting the value of a and c, this is 2 and 5. d इज इक्वल टू 9 और ये क्या है हमारा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 माइनस 40, d इज इक्वल टू माइनस 31, d लेस देन 0। तो नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात की जाए तो क्या है इसका नेचर ऑफ रूट्स? नो रियल रूट्स। क्या होगा? नो रियल रूट्स, है ना। d की जब वैल्यू लेस देन 0 होता है तो उसको हम नो रियल रूट्स कहते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल याद आ गया आपको। तो जैसे ही अगर d लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू भी तो हम फाइंड करेंगे नहीं, इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। इसमें भी पहले तो हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। a इज 3, b इज माइनस का 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d क्या है हमारा? b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो इनकी वैल्यू रखी जाए तो माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3 एंड c इज 4। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 16 3 जा इसकी वैल्यू 48 होगी और ये भी हमारा 16 3 जा 48। कहने का मतलब d की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो d की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसको क्या कहते हैं? नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा? रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसा हो जाता है? रियल एंड इक्वल रूट्स। चलिए, नेचर तो पता चल गया हमें, है ना। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है हमारा? इसका x की वैल्यू फाइंड करना, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक फार्मूले की तो x इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, है ना। तो माइनस b की वैल्यू क्या है हमारा? माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस d क्या है? 0 है अपॉन 2 इंटू a इज 3। देन x इक्वल टू, दिस इज 4 रूट 3 अपॉन 6। अगर इसको कैंसिल करें तो 2 और ये 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 रूट 3 अपॉन 3। देखो आप आंसर यहीं पे छोड़ दो, है ना। अगर मान लीजिए इसके आगे आंसर ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखा गया है कि 2 अपॉन रूट 3, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रूट 3 अपॉन 3 अगर हो तो इसको हम कैंसिल करके रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ज़्यादा परफेक्ट तो यही है ना। क्योंकि जो रूट होते हैं वो हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आंसर ऐसा है तो यहाँ तक ले जाइए, नहीं तो यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। सबसे पहले a क्या 2, b क्या कोफिशिएंट ऑफ x -6, c क्या कांस्टेंट नंबर, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4ac। ओके डन, रखते हैं वैल्यू इनकी। b की वैल्यू है -6 स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 2 है और ये क्या है 3 है। व्हाट इज 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, माइनस करिए 2 आ गया, ये 1 12। डी की वैल्यू क्या आ गई 12। क्या कहेंगे इसको, डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 इस केस में क्या होता है, डी का नेचर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, मतलब रियल होगा और रूट्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। चलिए, ये भी वो केस है जहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फिर से हम यूज़ करना चाहेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाता है, फिर से बेसिस ऑफ डी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी इज 12 अपॉन 2 इंटू ए क्या है हमारा 2 है, तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12। अब 12 के लिए क्या करेंगे, तो 12 को हम फैक्टराइज करके बाहर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक 2 बाहर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 4। चलिए, इससे आगे 2 कॉमन लिया जाए तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, ये कैंसिल होके 2 हो गया। इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 3 प्लस रूट 3/2, दूसरा x की वैल्यू 3 माइनस रूट 3/2, ये हो गया डन। तो बस आंसर यही है हमारा, x की वैल्यू हमें मिल गई और यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए पहुंचा जाए। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, ये जो k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आते हैं। 1 मार्क्स की ये क्वेश्चन है, MCQ बेस करके आएंगे और बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनके लिए इनको आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इनके ऊपर कमांड रखते हो तो अच्छी बात है, एक एक मार्क्स बन के अच्छे मार्क्स बनते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, है ना। अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो इसमें जो वैल्यू है k की वो हमें फाइंड करनी है। समझ में आ रही बात, कि ये इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स इक्वल है, फाइंड नहीं करने में नेचर क्या है वो हमें गिवन है, उसकी मदद से हमें पता करना है कि k की वैल्यू क्या हो। जैसे फर्स्ट के लिए आते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन केस ऑफ इक्वल रूट्स क्या होता है, अगर इक्वल रूट्स में केस हो, इन केस ऑफ इक्वल रूट्स अगर बात करें इक्वल रूट्स की, तो कैसे हम कहते थे कि रूट्स इक्वल हो गया, जब d की वैल्यू क्या होती थी 0 के इक्वल होती। ठीक है, अब ये d है क्या, फिर से वही बात, ba स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम abc की वैल्यू लें, जैसे a हो जाएगा यहाँ क्या हमारा 2, b क्या हो गया k और c इज इक्वल टू 3। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, b इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 3। k स्क्वायर माइनस दिस इज 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 24। ठीक है, तो k की वैल्यू रूट 24 होगी। थोड़ा इसको और सॉल्व कर दिया जाए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा k इज इक्वल टू
2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, इस तरीके से। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, ये 2 के बदले पेयर में है तो बाहर आ गया, तो 2 और √6 हो गया। ठीक है, देखो ये चीज़ें मैं हर जगह पर इसलिए कर देता हूँ ऐसी चीज़ें और बताता रहता हूँ कि ये वो कमियां हैं जो बच्चों में होती है। बच्चे उसको हैबिट भी नहीं लाते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनके अंदर ये कमियां रहती है। लेकिन पेपर में जो सॉल्व करते हैं वो इसके बाद डायरेक्ट ये हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं और लिखते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। देखिए ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम d उसमें यूज कर सकते हैं जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो ये तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये दिख रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो यहां से फिर से वही बात, इन केस ऑफ इक्वल रूट्स, है ना। ठीक है, तो देखिए इन केस ऑफ इक्वल रूट्स, इन केस ऑफ रियल रूट्स करके भी क्वेश्चन आते हैं। फिर ऐसे आएगा कि किसके लिए k की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है, ये भी एक क्वेश्चन ऐसा देखा हुआ है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं, जो अभी बताया मैंने, कि किसके लिए k की वैल्यू नहीं होगी, मतलब कौन सी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन आते वो भी है। तो वहां पे नोट के लिए कम करेंगे हम काम आगे। ठीक है, यहां फिलहाल इन केस ऑफ इक्वल रूट्स क्या होगा, d इक्वल टू 0, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब तो बिल्कुल लास्ट चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता है हमें, ना भी लिखें ABC क्या है तो हमें आइडिया है इसका। b की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, k है, और c क्या है, 6 है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। देखो यहां से ना k को हम दो स्टाइल में सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि एक तो 24k उधर ले जाए और k कैंसिल करके k की वैल्यू सिर्फ 6 आ जाए। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसमें से 4k कॉमन ले लो, है ना, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर आप इसको सेपरेट कर दिया जाए, 4k इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड दिस इज k माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 0, और यहाँ k की वैल्यू क्या हो गई, 6। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, अब k की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी, आप ये बताओ। देखो k अगर हम 0 रखते हैं ना, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। यहाँ अगर सिर्फ k होता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तो हम रख सकते थे। बहुत चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। अब बाद में ये चीज़ें हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तोड़ देता है कि ये चीज़ हुआ तो कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं हमारा, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा तो इक्वल रूट्स की बात कैसे चलेगी। इसलिए इसकी वैल्यू ये ना हो करके k की वैल्यू सिर्फ 6 होगी। लेकिन इसका कारण क्या होता है, अब कई जगह क्या होते हैं, लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, आप देखो कि डायरेक्ट इसके बाद क्या करेंगे कि 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, और k कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू 6 लिख देंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप इस तरीके से 6 लाओगे, टीचर खुश है, नंबर दे देगा बोर्ड में, लेकिन अगर नंबर किसी ने काट दिए तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते हो कि मेरे इस सही काम पे आपने क्यों गलत किया। ठीक है, तो जो सही है वही रास्ता हम अपनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। मैंगो ग्रुप क्या होता है सर, मैंगो ग्रुप जो होता है ना, मैंगो वाला बास्केट होता है ना लकड़ियों का, ऐसे से फट्टे टाइप का होता है, उसमें मैंगो रखा जाता है ना। तो मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ,
यानी लेंथ जो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है जिसमें लेंथ क्या है, ब्रेथ के ट्वाइस है, यानी लेंथ ब्रेथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप, ब्रेथ बी एक्स, रेक्टेंगुलर ग्रुप छोड़िए, है ना। अब लेंथ क्या हो जाएगा, यानी बी अगर हमारा एक्स है तो लेंथ क्या हो जाएगा, कह रहा है उसकी ट्वाइस है, 2x। बड़ा सिंपल सा केस दिया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप कर चुके हैं इनके बेस पर। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या है 800, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने हैं। और इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, कह रहा है क्या ऐसा डिजाइन पॉसिबल होगा। तो अगर लेंथ और ब्रेथ हमारा सही सही निकल जा रहा है तो ये डिजाइन पॉसिबल है। लेकिन अगर ये नहीं निकल पाता है तो ये डिजाइन पॉसिबल नहीं। जैसे मान लीजिए लेंथ नेगेटिव में आ जाए, मान लीजिए लेंथ जो है इमेजिनरी नंबर में आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो अब ऐसे केस में हमें चेक करना पड़ेगा गिवन केस जो है उसके अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इक्वल टू क्या दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800। तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो ये कैंसिल होके ये 400 बन गया। तो x की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 400। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या हो जाएगी +-20, माइनस नेगलेक्ट कर दो आप, प्लस लेकर के आगे चलो। तो x की वैल्यू 20 हो गई, यानी ब्रेथ इक्वल टू x इक्वल टू 20 और लेंथ इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 20, यानी लेंथ इक्वल टू 40। तो देख लो आप लेंथ और ब्रेथ दोनों इसके पॉसिबल है। तो यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, यस इट इज पॉसिबल। इतना मतलब बढ़िया से आगे और लिख देना, ऐड कर देना, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, है ना। चलो ठीक है, डन। तो मतलब मैंगो ग्रुप डिजाइन करना पॉसिबल है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो आना चाहिए जनरली ऐसा होता है वही है हमारा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, आगे भी मिलेंगे। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स 20 ईयर्स, है ना। दो फ्रेंड की एज, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, है ना, इसको हम x मान लेते हैं bx। तो जो सेकंड फ्रेंड है वो क्या हो जाएगा हमारा 20 - x हो जाएगा, ठीक है। तो 4 years एगो अगर दोनों को 4 साल पहले लेके चले जाते हैं, ठीक है, दोनों को 4 साल पहले लेके जाते हैं, तो जो फर्स्ट फ्रेंड है वो क्या होगा हमारा x - 4 और जो सेकेंड फ्रेंड है 20 - x - 4, ये क्या हो गया हमारा 16 - x। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों के एज का प्रोडक्ट 4 साल पहले के एज का प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए 16 - x इक्वल टू 48। तो क्या हो गया, ये 16x हो गया, ये माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 64 और ये प्लस का 4x इक्वल टू 48। अब यहां देख लो आप, ये हो गया हमारा x स्क्वायर, उधर जाएगा तो पॉजिटिव का x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 16x प्लस 4x 20x, वो उधर गया तो माइनस का 20x और 48 प्लस 64 ऐड होके प्लस 112, ठीक है। अब यहां से x की, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया,
अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। देखिए d की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो कैसे होगा, d इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ -20 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 112। देखिए ये 400 हो गया और ये कितना आ गया, 448 आ गया, है ना। 100 4 जा 400, 12 4 जा 48, तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 48। अच्छा, d की वैल्यू जहाँ नेगेटिव होगी क्या वो पॉसिबल है, वो इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन देयर परसेंटेज, है ना। ठीक है, तो उनके प्रेजेंट एज जो है यहां पर फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये भी हमारा ऐसा क्वेश्चन था। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इट इज पॉसिबल, यहां सारे पॉसिबल वाले काम चल रहे हैं। रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है ना, क्या गिवन है, जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है, पेरीमीटर इज 80 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसका क्या होता है फार्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसकी बात करें तो 80, तो अगर ये हो जाएगा क्या, l प्लस बी इक्वल टू 80, तो l का क्या हो जाए, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा हमारा 40, है ना। तो l और b में क्या रिलेशन हो जाएगा हमारा, तो l प्लस बी इज इक्वल टू 40, देन l इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस b। ठीक है, तो ये इसके लेंथ और ब्रेथ वेयर L and B are length and breadth of rectangular park, है ना। तो ठीक है बच्चों, यहां से लेंथ और ब्रेथ हमें मिल गया, है ना। अब हमें एरिया, जो सेकंड केस है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया 400 है, क्या है हमारा 400 है। तो एरिया के बीच में रिलेशन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400। तो जो लेंथ है वो क्या निकाला हमने, 40 माइनस बी निकाला, इंटू बी इज इक्वल टू 400। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया, 40b माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, डन। अब इसको थोड़ा अरेंज किया जाए तो बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस का 400। ठीक है, अब बात इसे पॉसिबल है या नहीं, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए ये पॉसिबल दिख रहा है, क्यों, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं ना, माइनस का 20b माइनस 20b प्लस का 400। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं b कॉमन ले लूं तो b माइनस 20, और यहां से भी 20 कॉमन ले लूं तो ये भी b माइनस 20। तो इस तरीके से b माइनस 20 एंड b माइनस 20 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई 20, तो लेंथ क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, दिस इज ऑल्सो 20। तो जो ये फिगर है ना, कैसा फिगर बन जाएगा, लेंथ ब्रेथ जो है ना दोनों सेम है 20-20 करके, है ना। तो ये फिगर कैसा हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जहां लेंथ और ब्रेथ दोनों में सेम रहते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके लिए लेंथ निकाला, है ना, और एरिया वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, वहां पे ब्रेथ के ऊपर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया आपका, है ना, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके ब्रेथ निकाल करके फिर लेंथ वाले में रख दिया, वहां से लेंथ भी निकल गया। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ चैप्टर भी हमारा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है बच्चों, तो देखा जैसा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के कि अगर हमारे केस वाले स्टेटमेंट क्लियर रहते हैं तो फिर आगे सिर्फ जनरल आपको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है बच्चों,
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।